स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में श्राद्ध से संबंधित, अभी जैसे प्राय सभी लोगों को याद है कि आगामी 29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने वाला है। तो हमारे सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ये 15 दिन जो है पितरों के नाम से होता है और मानव जीवन में ये जो 15 दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तक कहा गया है कि श्राद्ध न करने से घर में वंश वृद्धि रुक जाती है, आपस में कलह क्लेश होने लगता है, विवाह आदि मंगल कार्य बाधित हो जाते हैं और अकाल मृत्यु होने लगती है, व्यवसाय रोजगार का पतन हो जाता है, डाउन हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो श्राद्ध न करने से या पितृदोष होने से, ये दोनों चीज़ें एक ही जगह जा कर के इनका अंत जो है एक ही जगह पर होता है। श्राद्ध न करना और पितृदोष होना, दोनों बातें एक जैसी हैं। जब हम श्राद्ध नहीं करेंगे या उसके विपरीत आचरण करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि पितृदोष का भागी हमें बनना पड़ेगा। तो श्राद्ध पक्ष की महत्ता जो है हमारे यहाँ बहुत बड़ी है। लगभग सभी पुराणों में श्राद्ध के बारे में कहा गया है, श्राद्ध की महिमा का वर्णन किया गया है। तो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर के आश्विन कृष्ण अमावस्या तक ये 16 दिन जो है पितृपक्ष कहलाता है। इसको श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, महालया भी कहते हैं और इसको स्थानीय भाषा में कनागत भी कहा जाता है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा तथ्य है। और श्राद्ध की जो परंपरा है, ऐसा कहा गया, कई सारे पुराणों की मान्यता ये है कि श्राद्ध की परंपरा का प्रारंभ महाभारत काल से हुआ, क्योंकि श्राद्ध न करने से कितना दोष लगता है इस विषय में एक बहुत महाभारत का ही उदाहरण है कि कर्ण बहुत बड़ा दानी था, लेकिन चूँकि उसके परिवारजनों के द्वारा, उसके वंशजों के द्वारा उसको श्राद्ध में अन्नदान इत्यादि जलदान नहीं दिया गया था। इसके अलावा बहुत सारा दान उसने जीवन में किया हुआ था, तो इसलिए उसकी तृप्ति नहीं हुई। और जब तृप्ति नहीं हुई तो वहाँ पर उन्होंने, कर्ण ने जाकर के प्रश्न किया कि मेरी तृप्ति क्यों नहीं होती है और मेरी मुक्ति क्यों नहीं होती, मेरा मोक्ष क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये बताया गया कि आपके कुल में, आपके वंशज में किसी व्यक्ति ने आपके श्राद्ध के निमित्त कभी भी कोई अन्नदान, जलदान, पिंडदान, भोजनदान कुछ नहीं दिया है। तो इसलिए कर्ण को 15 दिन के लिए पृथ्वी लोक पर भेजा गया था और उसने फिर आकर के विधिवत अपने पितरों की, पूर्वजों की श्राद्ध किया। और चूँकि कर्ण वापस पृथ्वी लोक पर आया था, इसीलिए इस श्राद्ध पक्ष का नाम जो है कनागत भी रखा गया। तो इसलिए श्राद्ध पक्ष की महिमा बहुत है। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्राद्ध करने में विवश है, पूरी तरह से जो नियम पूर्वक श्राद्ध नहीं कर सकता है, तो थोड़ा बहुत अन्नदान भी दे दे या पिंडदान तर्पण कर दे, जितना भी सामर्थ्य हो उस हिसाब से कर दे। और अगर ना भी हो तो यहाँ तक कहा गया है कि श्राद्ध की तिथि में जब अपने पितरों की श्राद्ध हो तो उसमें पितरों के निमित्त गाय को कुछ हरा चारा इत्यादि खिला दे, या कुछ भी अगर ना हो सके तो जिस दिन पितरों की तिथि हो, पितरों का श्राद्ध हो, उस दिन जा कर के एकांत में दोनों हाथ ऊपर करके भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनसे क्षमा याचना कर ले तो भी श्राद्ध कर्म की पूर्ति हो जाती है। लेकिन इसको छोड़ना नहीं चाहिए, किसी न किसी प्रकार से इसको करना जरूर चाहिए। इस बार
श्राद्ध पक्ष का जो प्रारंभ हो रहा है वो 29 सितंबर से हो रहा है और तिथियों के घटने बढ़ने की वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है। तो तिथि अनुसार उनका सही समय उचित समय में श्राद्ध नहीं हो पाता, और उचित समय में श्राद्ध ना होने की वजह से किया हुआ श्राद्ध जो है या किया हुआ परिश्रम या उनके निमित्त दिया गया दान जो भी है वो सब निरर्थक हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मैं इस बार बताना चाहूँगा कि इस बार जो है श्राद्ध का प्रारंभ कब से हो रहा है और किस दिन कौन सा श्राद्ध होगा। इस बार श्राद्ध का प्रारंभ जो है 29 सितंबर को हो रहा है और 29 सितंबर को लगभग 3:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी और पूर्णिमा के बाद में प्रतिपदा लग जाएगी। तो इसलिए शास्त्र निर्देशानुसार, चूँकि शास्त्र का निर्देश ये है, शास्त्र का वचन ये है कि कुतप काल यानी मध्याह्न काल के बाद में जब सूर्य दक्षिणायन होने लगे उस समय श्राद्ध के लिए बहुत ही उचित समय होता है। तो इसलिए 29 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध प्लस प्रतिपदा यानी पड़वा का श्राद्ध दोनों करने का निर्देश किया गया है। इसके बाद में 30 सितंबर को जो है द्वितीया का श्राद्ध होगा, लेकिन 12:20 तक प्रतिपदा रहेगी, तत्पश्चात द्वितीया लग जाएगी। तो इसलिए 30 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध किया जाना चाहिए। 29 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध प्लस प्रतिपदा का श्राद्ध और 30 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध, लेकिन 12 बजे के पश्चात करना चाहिए, क्योंकि 12 सवा 12 बजे के बाद में द्वितीया तिथि लगेगी। इसके बाद में 1 अक्टूबर को तृतीया का श्राद्ध होगा और तृतीया तिथि जो प्रारंभ होगी लगभग 9:45 बजे प्रातः प्रारंभ होगी। तो चूँकि शास्त्र निर्देशानुसार, शास्त्र वचनानुसार श्राद्ध का समय जो है मध्याह्न का होता है, तो इसलिए 1 अक्टूबर 2023 को तृतीया का श्राद्ध होगा और फिर 2 अक्टूबर 2023 को चतुर्थी का श्राद्ध होगा। इस दिन भी 7:30 बजे चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसके बाद में क्रमवार चलता रहेगा। 4 अक्टूबर को षष्ठी का श्राद्ध, 5 अक्टूबर को सप्तमी का श्राद्ध, 6 अक्टूबर को अष्टमी का श्राद्ध और 7 अक्टूबर को नवमी का श्राद्ध होगा। और नवमी तिथि में जो भी है, नवमी तिथि में एक विशेष श्राद्ध होता है, जो भी सौभाग्यवती स्त्रियों का जो श्राद्ध होता है वो मात्र नवमी यानी नवमी तिथि को ही करना चाहिए विशेष रूप से, चाहे वो किसी भी तिथि में उनकी मृत्यु हुई हो, लेकिन उनका श्राद्ध जो है, सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध जो है नवमी तिथि में ही करना चाहिए। और इस बार मात्र नवमी जो है 7 अक्टूबर को पड़ रही है। इसके बाद 8 अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध, 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध। तो एकादशी का श्राद्ध जो है 10 अक्टूबर को होगा, मतलब 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध होगा और 10 अक्टूबर को कोई श्राद्ध नहीं है, क्योंकि उस दिन एकादशी तिथि थोड़ी देर तक है। इसके बाद में द्वादशी लगेगी और फिर पुनः 11 अक्टूबर को द्वादशी का श्राद्ध होगा। और इसी दिन जो बीच में 10 अक्टूबर को जिस दिन कोई श्राद्ध नहीं है, उस दिन एकादशी तिथि का योग हो रहा है। उस दिन सन्यासियों का भी श्राद्ध किया जाता है। सन्यासियों के लिए विशेष दिन होता है कि उनका श्राद्ध एकादशी को होता है, लेकिन मूल रूप से एकादशी का श्राद्ध 9 अक्टूबर को होगा। 10 अक्टूबर को केवल सन्यासियों का श्राद्ध होगा। मघा नक्षत्र का योग है, मघा श्राद्ध भी कहते हैं उसको, सन्यासियों का होगा। और फिर पुनः 11 अक्टूबर को द्वादशी का श्राद्ध होगा। इसके बाद में क्रमवार चलता रहेगा। 12 अक्टूबर को त्रयोदशी का श्राद्ध, शाम तक त्रयोदशी रहेगी। और इसी दिन दुर्घटना आदि से जो इसी दिन जो है त्रयोदशी के दिन यानी 12 अक्टूबर को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा। पूरे दिन सुप्रातः से लेकर के पूरे दिन यानी लगभग 7:30 बजे रात तक त्रयोदशी विद्यमान रहेगी। और 13 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। चतुर्दशी तिथि भी 13 अक्टूबर को प्रातः से लेकर के और रात्रि लगभग 9:45 बजे तक विद्यमान रहेगी। और चतुर्दशी तिथि में ही विशेष रूप से जो दुर्घटना, अकाल मृत्यु या आत्महत्या वगैरह के द्वारा जिनकी मृत्यु होती है, सर्प के डसने से जिनकी मृत्यु होती है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में करना चाहिए। चाहे तिथि कोई सी भी हो,
उनके मरने की तिथि कोई भी हो, लेकिन उनका श्राद्ध जो है चतुर्दशी में ही करना चाहिए। तो इस बार चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध जो होगा 13 अक्टूबर को होगा, और इसके बाद में 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा। उस दिन सभी ज्ञात अज्ञात जो भूले बिसरे हुए पितृ हैं, छोटे बड़े जो घर के हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिनकी तिथियों का ज्ञान नहीं है, उनका श्राद्ध जो है 14 अक्टूबर को पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन होगा। तो इस प्रकार तिथियों के बारे में इस वीडियो में मैंने तिथियों के बारे में बताया है। केवल जो लोगों को भ्रम है कि किस दिन कौन सा श्राद्ध किया जाए, तो इस विषय में अगर किसी को अभी भी कोई संदेह होता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वो फ़ोन के द्वारा संपर्क करके उस चीज़ को स्पष्ट कर सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए कि तिथि पर ही अगर श्राद्ध किया जाए तो श्राद्ध करने का वास्तविक लाभ होता है। इसके अलावा अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि श्राद्ध करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से नियम पालनीय हैं जो श्राद्ध में ज़रूर करने चाहिए, अन्यथा श्राद्ध करने से कोई फ़ायदा नहीं है, व्यर्थ हो जाता है। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो लोगों को ज्ञात नहीं हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को ना देखते हों तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आगे सूचना जो जानकारी दी जा रही है, जो आवश्यक है, जो मतलब की जानकारी है, उसे आप तक हम पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने में ही लंबा हो गया।